नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है दोस्तों। बहुत ज़ोर शोर से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि तैयारी करने का समय ही है, तैयारी करने का मौका ही इस समय है। और आप सभी को पता है कि किसकी तैयारियां आप कर रहे हैं। कोई एसएससी जीडी कर रहा है, लेकिन इस समय अधिकतर बच्चे जो हैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और आप अधिक से अधिक बच्चे जो हैं तैयारी में जुटे हुए हैं। तो बहुत से आज हम बताएंगे बच्चे जो ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी 18 वर्ष के हुए हैं और उनका लास्ट ईयर ही बस अभी इसी वर्ष जो है उनका इंटर हुआ है और दोस्तों उन लोगों का फॉर्म पड़ा है दोस्तों। तो उन सब और बिल्कुल उन्हें पता नहीं था कि भर्ती कब आएगी, सोचा आगे आएगी आगे आएगी, और उन्होंने बिल्कुल कंपटीशन का चेहरा नहीं देखा। कंपटीशन जाना नहीं क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम कैसे एग्जाम देते हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है दोस्तों। पहली बार वे कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों कि कैसे अचानक नोटिफिकेशन आया इतनी जल्द। तो वह सोच रहे हैं कि कैसे हम क्वालिफाई होंगे और कैसे एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। बड़ी समस्या उनके मन में, बहुत घबराहट सी हो रही है ऐसे बच्चों के। तो उनके लिए मैं आज बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो नए बच्चे हैं, नए विद्यार्थी हैं, कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, 1.5 महीने में कैसे एग्ज़ाम निकालें दोस्तों। तो 1.5 महीने एग्ज़ाम निकालने के लिए दोस्तों वह विद्यार्थी जो नए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, सभी ने जहाँ तक कहीं ना कहीं ऑनलाइन बैच ले रखा होगा और कहीं ना कहीं ऑफलाइन बैच ले रखा होगा और तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल एकदम बैठ जाइए, रिश्तेदारी नातेदारी सब भूल जाइए, इधर उधर के काम काज भूल जाइए, घर वालों से कह दीजिए कि मुझे 1.5 महीना डिस्टर्ब ना करें। अपने आप को एक कोने में बैठ जाइए लेके, घर से बाहर ना निकलिए, घूमिए मत, दोस्तों से मत मिलिए। बस जितना आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं उतना पढ़िए, उसके बाद उसे रिवाइज करिए और आपको कहीं से भी कोई प्रश्न मिल जाए तो उसे बार बार पढ़िए। जितना अधिक समय मिले आपको उतना पढ़िए, बार बार पढ़िए दोस्तों। जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी आप उस चीज़ को दिमाग में आपकी वो चीज़ सेट हो पाएगी। क्योंकि जब हम नए नए पहली बार कोचिंग पढ़ने जाते हैं, कहीं क्लास लेते हैं, तो हमारी पहली बार तो 2-3 महीने तो समझने में लग जाता है कि ये टॉपिक कैसे चलता है या इस प्रकार कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जानने में लग जाती है। तो दोस्तों उस प्रकार से आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कितना अधिक समय देना पड़ेगा दोस्तों। और जब आपको इतना अधिक समय देना ही पड़ेगा तो आप सोचिए, अगर मान लीजिए वही आप शुरुआत में आराम आराम से तैयारी करते हैं तो 3 महीने आपको समझने में लगता, फिर 3 महीने बाद कहीं आपको अच्छे से तैयारी हो पाती। तो दोस्तों उससे दोगुनी तैयारी कर लीजिए आप ना। मान लीजिए आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे पढ़िए ना, क्योंकि आपको 1.5 महीने तो पढ़ना है। और जब 10 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे 10 घंटे दोस्तों। तो फिर आपको पता भी है ना, तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़िए। और जो सब कुछ मूवी देखना, घूमना फिरना सब बंद कर दीजिए, 1.5 महीने आप पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए, जो भी आपके पास किताबें हैं, बुक्स हैं, उन्हें रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, 3 बार रिवाइज कीजिए, जब तक ना आए तब तक पढ़िए, क्योंकि आपको रिवाइज करना है। जब आप रिवाइज करेंगे तभी तो आपको अच्छे से आएगा, तभी तो आप उसे नहीं भूलेंगे। रिवाइज कीजिए। नए विद्यार्थियों के लिए यही सबसे अच्छी मूल मंत्र है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कीजिए, जो प्रश्न ना आए उसे कॉपी में लिखिए और जो है उसकी तैयारी कीजिए। जितना पढ़ाया जाए उसे ज़रूर रिवाइज कीजिए। जो टॉपिक आप आज मान लीजिए आपको परसेंटेज पढ़ाया गया मैथ में, तो परसेंटेज से रिलेटेड आपको जितने भी प्रश्न मिल जाएँ, पहले तो आपकी किताब में जितने प्रश्न हो वो रिवाइज कीजिए।
उसके बाद जितने भी प्रश्न मिल जाए उन्हें हल कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न मिले उसे हल कीजिए, तब कहीं जाके आपका परसेंटेज टॉपिक समाप्त होगा। और परसेंटेज टॉपिक एक टॉपिक को अच्छे समाप्त कर लीजिए, बस एक दिन की दीजिए, केवल एक दिन से ज़्यादा मत दीजिए दोस्तों। अगर आपको एक दिन से ज़्यादा दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, 1.5 माह है ओनली, और 1.5 माह में ही आपको सब कुछ करना है दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप 1.5 माह में कंप्लीट करेंगे तभी हो पाएगा। 1.5 माह में आपको एग्ज़ाम देना है, ये नहीं आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने का समय नहीं है, बस तैयारी को मजबूत बनाने का समय है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए कि आप हर हाल में एक सीट अच्छी ले लें और अपनी तैयारी मजबूत तरीके से बनाइए दोस्तों। तो बाकी अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल, और आपकी समस्याओं का समाधान, समस्याओं के प्रश्न जो भी होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा। और जो भाई बहन अभी सोच रहे हैं कि दौड़ करें या ना करें, बिल्कुल रेस की तरफ, दौड़ की तरफ बिल्कुल ध्यान दो। सबसे पहले टारगेट आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको 40-45 दिन मिलेंगे, 2 महीने मिलेंगे दौड़ के लिए, इतने में तो दौड़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो रनिंग की तरफ ध्यान मत दीजिए। जो भाई बहन अगर कहीं सोच भी रहे हैं तो चुपचाप बैठ जाइए, अभी कहीं बाहर मत जाइए, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। रिटन क्वालिफाई हो गया समझ लीजिए सिलेक्शन, तो रिटन पे ध्यान दीजिए और अच्छे से रिटन को निकालिए। उसके बाद फिर आपके पास पढ़ना थोड़ी है, फिर तो दौड़ना ही दौड़ना है ना। तो आप बस पढ़िए पढ़िए पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवाइज कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, जितना हो सके, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।